जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आज की बात शुरू करने से पहले एक सवाल। तुम्हारे घर में बरकत कब से कम हुई? ठीक से याद करो। कोई एक वक्त था, कोई एक मोड़ था जिसके बाद सब बदल गया। पहले जो काम आसानी से होते थे अब अटकने लगे। पहले जो पैसा आता था अब रुकने लगा। अपने घर में जो हंसी थी अब तनाव आ गया। सोचा वह किसी की नज़र लग गई, ये किसी का किया धरा है, ये समय खराब है, ये ग्रह ठीक नहीं। लेकिन बेटी रुको, ये बाहर से नहीं आया, ये उस भूल से आया जो तुमने उसी मोड़ पर हुई थी तुमसे अनजाने में। इतनी छोटी सी भूल कि तुमने उसे भूल ही गई, लेकिन उस भूल ने तुम्हारे घर का एक दरवाज़ा बंद कर दिया, बरकत का दरवाज़ा। और वो भूल जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई, जो तुम गुरुजी के सामने नहीं बोल पाए, आज गुरुजी ने वो देख लिया है। आज उन्होंने मुझे कहा, जा उसे बता अब वक्त आ गया है। मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी, इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज की बात शुरू करने से पहले एक निवेदन। जो मैं आज बताने वाला हूँ वह ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ उस माँ की जिंदगी की कहानी है जिसने सब कुछ किया, हर उपाय किया, हर अरदास की, लेकिन बरकत नहीं आई। और फिर एक रात गुरुजी ने उसे वो दिखाया जो वह खुद भी नहीं देख पा रही थी। और जिस रात उसने भूल मानी, उसी रात से उसके घर का रुका हुआ रास्ता खुल गया। संगत जी, उस माँ का नाम था मीना। मीना जी अम्बाला में रहती थी, सेक्टर 9 में। पति के कपड़ों का कारोबार था, लक्ष्मी टेक्सटाइल। 3 साल पुराना, मोहल्ले में नाम था उनका। 2 बेटे थे, घर ठीक ठाक था। लेकिन 2021 के बाद सब बदलने लगा। पहले साल कारोबार में थोड़ा नुकसान, सोचा कोविड का असर है, ठीक हो जाएगा। दूसरा साल और नुकसान। तीसरे साल तक हालात ये कि दुकान बंद करने की नौबत आ चली। मीना जी ने सब कुछ किया, व्रत रखे, मंदिर गए, गुरुजी की संगत में गए, हर सत्संग में जाती, अरदास करती, आंखें भर जाती। लेकिन घर वापस आकर देखती, हालात वैसे के वैसे ही हैं। धीरे धीरे उनके मन में एक सवाल पक्का होने लगा, आखिर क्यों? हम गलत नहीं हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। मैं रोज गुरुजी के सामने बैठती हूँ, फिर ये क्यों हो रहा है? संगत जी, ये सवाल जब मन में पक्का हो जाता है तो इंसान अंदर से टूटता है, क्योंकि जवाब नहीं मिलता। मीना जी रात को सो नहीं पाती थी। पति के साथ घर में तनाव बढ़ने लगा। बड़े बेटे की पढ़ाई का खर्चा था या छोटे की फीस बाकी पड़ी थी। हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें। एक दोपहर मुझे वो 2 दिन आज भी याद हैं। मीना जी अपनी पड़ोसन के घर गए।
पड़ोसन का नाम था सरोज। सरोज के घर में बिल्कुल उसी समय बरकत आई जब से मीना जी के घर से जाने लगी। पति का कारोबार चल पड़ा, नया घर बन रहा था। बड़ा बेटा कनाडा में हर महीने पैसे भेजता था। मीना जी सरोज के घर बैठी। बात करते करते सरोज ने नए सोफे दिखाए, नई रसोई दिखाई। बेटे ने कनाडा से पैसे भेजे थे, वो भी बताया, हंसते हुए, खुश होकर। और ये सब देखते देखते मीना जी के अंदर कुछ हुआ। वो कुछ जो उन्होंने उस वक्त नहीं पहचाना। घर आकर उन्होंने अपने पति से कहा, सरोज के घर में देखो कितना सब कुछ है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा है। बस इतना। ये बात छोटी इतनी लगती है, बस एक लाइन। रोज लोग बोलते हैं ऐसी बातें, लेकिन यही वो भूल थी। संगत जी, उसी रात मीना जी सत्संग सुन रही थी। गुरु जी के पास एक पुरानी सत्संग में एक बात आई जो उनके दिल में ही उतर गई। गुरु जी ने कहा, जिस पल तुम किसी की बरकत को देखकर अपने अंदर से यह महसूस करते हो कि जिस पल उसकी खुशी को देखकर तुम्हारे अंदर से एक आह निकलती है, उसी पल तुम अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हो। क्योंकि गुरुजी देखते हैं ये इंसान मेरी जी हुई किसी और की नेमत में खुश नहीं है, तो इसे और क्या दूँ। मीना जी के हाथ रुक गए। उन्होंने दोबारा सुना, फिर तीसरी बार। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ आया वो जो भूल क्या थी। संगत जी, वो भूल ये थी, जब हम किसी की और की बरकत देखते हैं, हमारे मन में खुशी की जगह एक दर्द सा आता है। एक तुलना की बन जाती है, शिकायत आती है, एक आह निकलती है कि मुझे क्यों नहीं मिला। ये अनजाने में होती है, कोई जानबूझकर नहीं करता। लेकिन यही वो भूल है जो बरकत का दरवाज़ा बंद करती है। हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि बोलने में शर्म आती है। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मेरे मन में जलन आए। कोई ये नहीं मानता कि मैंने उसके घर की किसी की खुशी में दुख महसूस किया। लेकिन गुरुजी की तीसरी आंख ये सब देखती है। मीना जी उस रात गुरुजी के सामने बैठी, देर तक बैठी। फिर उन्होंने वो बात बोली जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे माफ़ करें। जब सरोज के घर में बरकत हुई, मेरे मन में खुशी नहीं आई, दर्द आया, तुलना आई। मैंने पति से कहा, उसके नसीब में ना जाने क्या क्या लिख दिया है। ये मेरे मन में भी था। मैंने ये बात आपसे छुपाई, आज बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करो। फिर वो चुप हो गई, आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे। संगत जी, अगली सुबह मीना जी के पति का फ़ोन आया। एक पुराना कस्टमर था, 3 साल से गायब था। उसने कहा, भाई साहब एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, क्या आप ले सकते हैं? वो ऑर्डर इतना बड़ा था कि 3 साल का नुकसान उससे पूरा हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये इत्तेफाक नहीं था। 3 साल से
वो कस्टमर गायब था। ठीक उसी रात मीना जी ने अपनी भूल मानी। अगली सुबह कस्टमर खुद वापस आया। गुरुजी का काम ऐसे ही होता है। अब संगत जी, एक पल के लिए रुको। तुम्हारे मन में कभी ऐसा हुआ है? किसी के घर, नए घर में गए, मन में से आह निकली। किसी के बेटे को नौकरी की खबर सुनी, किसी के दिल में एक टीस आई, किसी को शादी में गए, किसी की शादी में मन में एक तुलना आई, अरे अगर हाँ तो रुको। ये कमज़ोरी नहीं है, ये इंसान की फितरत है। ये किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन इसे छुपाते रहना वही भूल है जो बरकत का दरवाज़ा बंद करती है। और इसे भी गुरुजी से छुपाना उससे भी बड़ी गलती, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी देखते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि तुम खुद बोलो, क्योंकि जब तुम खुद बोलते हो तभी तो दरवाज़ा खुलता है। जब तक वो भूल छुपी रही, बरकत का दरवाज़ा बंद रहा। जिस रात उन्होंने वो भूल गुरु जी के सामने मानी, उसी रात दरवाज़ा खुल गया। अब संगत जी, वो बात जो सबसे ज़रूरी है, गुरु जी की तीसरी आंख क्या है? ये कोई डराने वाली बात नहीं। गुरु जी की तीसरी आंख वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर देखती है, और जो तुम इस दुनिया से छुपाते हो, जो वो देखती है, जो तुम खुद में भी मानना नहीं चाहते। और ये आँख हर पल देख रही है। लेकिन गुरुजी ज़बरदस्ती नहीं करते, वो इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद बोलो, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे दिल से, क्योंकि तुम खुद बोलते हो तभी तुम सच में भूल से आज़ाद होते हो। और जब तुम आज़ाद होते हो तब बरकत का रास्ता खुलता है। मीना जी को 3 साल बाद समझ आया, लेकिन जिस रात को उन्होंने वो भूल जानी, उसी रात से सब बदला। संगत जी, दूसरी बारी तुम्हारे घर में बरकत कब से हुई है तो सोचा था? अब ये सोचो, उसी वक्त के आसपास क्या हुआ? किसी की खुशी को देखकर मन में कुछ आया था? किसी के बारे में कुछ बोला तो बोलना नहीं चाहिए था? किसी के बारे में कुछ और तरक्की सुनकर दिल में एक टीस सी आई थी? अगर आज याद आ रहा है तो रुको, ये याद होना इत्तेफाक नहीं। गुरुजी ने ये सत्संग इसलिए तुम्हें सुनवाया क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम आज वो भूल मानो, आज, अभी, इसी वक्त, इसी रात। जो आज रात के लिए 3 काम। पहले अकेले बैठो, आंखें बंद करो और उसके एक पल को ढूंढो जब बरकत रुकी थी। उसी पल के आसपास क्या हुआ था? क्या बात? कोई ख्याल, कोई टीस जो याद आए? उससे भागो मत, उसे देखो। दूसरा, गुरुजी के सामने बैठो और वो बात बोलो, शब्दों में बोलो, गुरुजी मैंने ये किया था, मुझे माफ़ कर दो। बस इतना ही काफ़ी है। लंबी अरदास नहीं चाहिए, सजे हुए शब्द नहीं चाहिए, बस सीधी सच्ची बात। तीसरा, अगर किसी इंसान के साथ गलत हुआ तो उससे माफ़ी मांगो, फ़ोन पर, मैसेज पर या मन में, जो भी हो सके, लेकिन वो बोझ उतारो। संगत जी, मीना जी आज अच्छी हैं, उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, और सबका भी और दोनों जब भी मिलते हैं बस एक ही बात कहती हैं, काश पहले समझ आ सकता। इतने साल बरकत रुकी नहीं, इसलिए नहीं कि हमने कोई बड़ा पाप किया, बल्कि इसलिए कि एक छोटी सी भूल जो हमने सबसे पहले
और गुरु जी से छुपाई रखी। संगत जी, ये बात गांठ बांध लो, बरकत रोकने के लिए बहुत बड़ा पाप नहीं चाहिए। एक छोटी सी छुपाई हुई भूल काफ़ी होती है और बरकत वापस लाने के लिए कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, एक सच्ची माफ़ी चाहिए होती है। आज रात जब सब सो जाएं, गुरु जी के सामने बैठना और वो बात बोलना जो तुमने कभी किसी से वो नहीं बताई, जो आज तक सबसे छुपाई, जो गुरु जी से भी छुपाई। गुरु जी सुन रहे हैं। जिस पल तुम बोलो ये, मैं उसी पल दरवाज़ा खोलूँगा जो बंद था। बरकत का दरवाज़ा जय हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए, आजकल गुरु जी कुछ इस टाइप के मैसेज दे रहे हैं कि मैं सारे लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ जितने भी हैं, पर एक बात सारे पेरेंट्स सुन लें कि बच्चों पे किसी चीज़ का प्रेशर ना डालें, ना ज़्यादा पढ़ाई का, जितनी वो कर रहे हैं उतनी काफ़ी है। उनसे कोई भी ऐसी शर्त ना रखें, ना ले रहा वो इतना ले रहा, तुम क्यों नहीं ले रहे जी? क्योंकि आप जितना बच्चे पे प्रेशर डालेंगे वो डिप्रेशन में चला जाता है और आपके लिए यही एक दिन मुसीबत बन जाएगा। इसलिए आपको अलर्ट किया जाता है या बताया जाता है कि बच्चों को जितना हो सके पढ़ रहे हैं वो करें। और आज के युग में ये देखा जाता है कि आप 2-3 फ्रेंड्स हैं तो आपके किसी फ्रेंड ने काफ़ी समय बाद प्रोग्रेस की गाड़ी ली, मकान लिया, पर दूसरे संगत ने उनके मन में आया, हाय इसने सब कुछ ले लिया 1 साल के अंदर ही, और हम इतने सालों से ऐसे ही रह गए। तो संगत जी, इस टाइप की चीज़ें, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।